जिंदा हैं जिस तरह दुनिया में जिंदा थे। कल वाले उन्वान की तरह आप आज भी सोचेंगे कि कारी साहब को यह टॉपिक रखने की जरूरत क्यों पड़ी। तो अजीज़ान गिरामी कदर, इसकी भी एक वजह है। बहुत सारे लोग इस बदनसीबी के उरूज तक पहुंचे हैं कि उन्होंने कलमा भी हुजूर का पढ़ा है, दाढ़ी भी रखी है, नमाज भी पढ़ी है, कुरान भी पढ़ा है, रोजे भी रखे हैं, हज भी किए हैं, ज़कात भी दिए हैं, और शायद हमसे बड़े मोमन वाली शक्ल भी उनकी है। लेकिन किसी ने किताब में लिखा और किसी ने तकरीर में कहा, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, के अंबिया मर के मिट्टी हो गए। अस्तगफिरुल्लाह, मैं किसी का नाम लेना पसंद नहीं करता। आज हम सरकार अलैहिस्सलाम के फरामीन से ही बताएंगे कि यह कहना बहुत गलत है, जो तुम कहते हो ये गलत है। आओ हदीस मुबारक, हदीस नंबर 1, ये इब्ने माजा शरीफ में हदीस नंबर है, इसका नंबर है 1638, कोई बंदा सर्च करना चाहे। फिर ये हदीस मुबारक इब्ने माजा शरीफ में दूसरी जगह आई है, 1080 नंबर है। अबू दाऊद शरीफ में यही हदीस मुबारक 1047 नंबर है। निसाई शरीफ में यही हदीस मुबारक 1374 नंबर है। मुस्तदरक लिल हाकिम में इसी हदीस मुबारक का नंबर 8809 है। अरबी इबारत भी पढ़ दूं अगर आपका ज़ौक़ हो तो। अन अबी दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सरुस सलाता अलैया यौमल जुमअती फ़इन्नहु मशहूदुन यशहदुहुल मलाइकतु व इन्ना अहदन लम युसल्ली अलैया इल्ला उरिदत अलैया सलावातुहु हत्ता यफ़रुग़ मिनहा। क़ाल क़ुल्तु व बअदल मौत क़ाल इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुल अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हत्ता युरज़क़ु। रवाहु इब्ने माजा व रवा मिस्लहु अन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, वो कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। वैसे तो दरूद पाक की महफिल जुमा वाले दिन जो होती है, जो दरूद पढ़ते हैं, जो सजाते हैं, इस हदीस पर बड़ी गौर करिएगा, आपका कलेजा ठंडा करने वाली रिवायत है। अब समझिएगा जरा। फरमाया, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ा करो। तवज्जो नहीं फरमाई कुछ लोगों ने। जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ा करो, इस दरूद पर गवाही दी जाती है। मैं हदीस पढ़ रहा हूं, हदीस का नंबर बता रहा हूं, गौर करिएगा। जुमा के दिन के दरूद पाक की बरकत भी आपके सामने आ जाएगी, और जो मैं उन्वान अहले सुन्नत का मौकिफ अकीदा अहले सुन्नत आपके सामने रखना चाहता हूं, वो भी इसी हदीस से मुबारका में आ जाएगा। हदीस का नंबर आप नोट कर चुके हैं, सुनिएगा। हजरत अबू दरदा कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो, इस दुरूद पर गवाही दी जाती है, फरिश्ते इसकी गवाही देते हैं। तुम में से कोई एक शख्स जब भी मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो वो उसी वक्त मुझ पर पेश होना शुरू हो जाता है, हत्ता के वो दुरूद से फारिग हो जाता है। यानी वो दुरूद पढ़ता पढ़ता इधर से दुरूद से फारिग होता है, इधर से हुजूर फरमाते हैं दुरूद फरिश्ते मेरी बारगाह में पेश कर देते हैं। फिर आगे सुनिएगा, हजरत अबू दरदा फरमाते हैं कि मैंने अर्ज कर दिया, मैंने कहा था सहाबा कराम की बड़ी मेहरबानियां हैं, उम्मत के बड़े मसले हल करके गए। हजरत अबू दरदा कहते हैं मैंने अर्ज कर दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी जिंदगी में या आपकी वफात के बाद भी, आपकी जिंदगी में या आपकी वफात, यानी 1400 साल बाद नुशाइया काजी एक बैठने वाले भी पढ़न, सुभान अल्लाह, आपकी जिंदगी में या आपकी वफात के बाद भी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अन तअकुल अजसाद अल अंबिया, इससे पीछे पूरी हदीस है। क़ाला इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन तअकुल अजसाद अल अंबिया, फरमाया अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्म को खाए, लिहाजा अल्लाह का नबी जिंदा होता है, उसको रिज्क भी दिया जाता है। अब भी अगर कोई बदबख्त दूसरा अकीदा रखे, भाई ये हदीस मुबारक आपके सामने, फरमाया अल्लाह का नबी कब्रों में जिंदा होते हैं, कब्र में जिंदा होता है, अल्लाह के नबी को रिज्क भी दिया जाता है। अभी तो जो कल का मौजू आने वाला है ना हमारा, खसूसन सरकार अलैहिस्सलाम की जात के बारे में, कल बड़ा कमाल का मौजू है। दूसरी हदीस मुबारक सुन ले, ये मजमा ज़वाइद में भी है, मुस्नद अबी याला में भी है, हदीस नंबर 3420 है, और मजमा ज़वाइद में 13812 हदीस का नंबर। और मैं अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लूना, रवाहु अबू याला। अब पूरी सुनिएगा हदीस मुबारक। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और नमाजें भी पढ़ते हैं। अब तीसरी हदीस मुबारक, और इसी पे आज का दर्स कुरान मुकम्मल कर दिया जाएगा, क्योंकि हमने जिक्र की तरफ बढ़ना है जहां मुख्तसर होगा आज। तीसरी हदीस मुबारक, इस हदीस के हवाले भी नोट करें जरा। मुस्लिम शरीफ में इस हदीस मुबारक का नंबर है 6107 और 6108। निसाई शरीफ में भी यही हदीस मुबारक मौजूद है। निसाई शरीफ में इस हदीस मुबारक का नंबर है 1631। अल मौजम अल औसत लित्तबरानी हदीस का नंबर है 7806। और मुस्नद अहमद में, मुस्नद अबू याला में 3320। सही इब्न हब्बान हदीस नंबर 5, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 12218। इतने तगड़े हवाले और इतने ज्यादा हवाले हदीस मुबारक के। सुनिए हदीस मुबारक क्या है। वान हो, यानी ये पिछली हदीस से जुड़ी हुई है, हजरत अनस ही इसके रावी हैं। वान हो कौल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मररतु अला मूसा व हुवा युसल्ली फी क़ब्रिही व फी रिवायतिन मररतु अला मूसा लैलतन उसरिया बी इंदल कसीबिल अहमर व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फी क़ब्रिही, रवाहु मुस्लिम व अहमद। अब सुनिएगा, हजरत अनस फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा तो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। और एक रिवायत में आता है कि जिस रात मुझे मेराज करवाई गई, मैं सुर्ख टीले के पास मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर से गुजरा तो वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। अब ये 3 हदीसें मैंने आपके सामने रखी हैं, तीनों के हवाले भी नोट किए हैं सच्चा, और इन हदीसों के साथ बड़ी लंबी तफसील है, मैं उस तरफ जाता नहीं हूं। सनद के हवाले से सही सनद की हदीसें। अब सुनिए, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएं कि नबी कब्र में जिंदा होते हैं, उनको रिज्क भी दिया जाता है, वो नमाजें भी पढ़ते हैं। मैं किसी को कुछ नहीं कहता, फैसला आप अपने ज़मीर से घर जाके कर लें, या मेरे सुनने वाले नाजरीन खुद घर बैठे फैसला कर लें कि जो सरकार ने फरमाया वो सही है, या जो आज का मुल्ला उठ के नबियों के बारे में बात करता है वो सही है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमें सही मानों में हुजूर के दीन की समझ अता फरमाए, और मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यही बैठे बैठे महफिल जिक्र शुरू हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफजल